सर्वेंट ऑफ इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम एक और नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक काफिर को भी धोखा देना गुनाह है। कैसे, इसकी मुकम्मल स्टोरी और क्या है इसमें मुकम्मल आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे और मुकम्मल वीडियो के साथ मुखातब हैं। तो जनाब, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बिना देरी के साथ वीडियो की जानब बढ़ते हैं। कूफा के एक साहब बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लश्कर भेजा था। उसके अमीर को ये खत लिखा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे कुछ साथी कभी मोटे ताज़े काफिर का पीछा कर रहे होते हैं। वो काफिर दौड़ कर पहाड़ पर चढ़ जाता है और खुद को महफूज कर लेता है। तो फिर उससे तुम्हारा साथी कहता है मुतरस यानी मत डरो, ये कहकर उसे अमान दे देता है। वो काफिर खुद को इस मुसलमान के हवाले कर देता है। फिर ये मुसलमान उस काफिर को पकड़कर कत्ल कर देता है। ये कत्ल धोखा देकर किया है। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आइंदा अगर मुझे किसी के बारे में मालूम हुआ कि उसने ऐसा किया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम में से किसी ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके किसी मुशरिक को अमान दे दी, वो मुशरिक इस वजह से इस मुसलमान के पास आ गया और फिर मुसलमान उसे कत्ल कर दिया, तो यूं धोखे से कत्ल करना, इस मुसलमान को ज़रूर कत्ल करूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तस्तर शहर का मुआसरा किया। आखिर मुआसरा और जंग से तंग आकर तसत्तर के हाकम और मजान ने अपने बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फैसले पर उतरना कबूल किया। मैं इसको लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे तो मैंने आपसे फरमाया, कहो क्या कहते हो? उसने कहा, जिंदा रहने वाले की तरह बात करो या मर जाने वाले की तरह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ला बास, यानी तुम अपने बारे में मत डरो। हर मज़ान ने कहा, ए कौम अरब, जब तक अल्लाह खुद तुम्हारे साथ ना थे, बल्कि अल्लाह ने मामला हमारे और तुम्हारे दरमियान छोड़ रखा था, उस वक़्त तक हम तुम्हें अपना गुलाम बनाते थे, तुम्हें कत्ल करते थे और तुमसे सारा माल छीन लिया करते थे। लेकिन जब से अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो गए हैं, इस वक़्त से मैं तुमसे मुकाबले की ताकत बाकी नहीं रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे पूछा, ए अनस, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने पीछे बड़ी तादाद में दुश्मन और उनका बड़ा दबदबा छोड़ कर आया। अगर आप उसे कत्ल कर देंगे तो फिर उसकी कौम अपनी ज़िंदगी से नाउमीद होकर मुसलमानों से लड़ने में और ज़्यादा जोर लगाएगी, इसलिए आप उसको कत्ल ना करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं बड़ा बिन मालिक और मुजरा बिन सौर अल्लाह ताला अन्हा जैसे बहादुर साहबा के कातिल को कैसे जिंदा छोड़ दूं? मैंने कहा, आप इसे कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उससे तुम मत डरो और बात करो कह चुके हैं और लाबासा कहने से जान की अमान मिल जाती है, लिहाजा आप तो उसे अमान दे चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मालूम होता है कि तुमने इससे कोई रिश्वत ली है और इससे कोई मुफाद हासिल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या अल्लाह की कसम, मैंने इससे ना रिश्वत ली है ना कोई मुफाद, मैं तो एक हक बात कह रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अपने इस दावे लाबासा कहने से काफिर को अमान मिल जाती है, तो कि तस्दीक करने वाला कोई और गवाह अपनी दावा लाओ, वरना मैं तुमसे ही सजा की इब्तिदा करूँगा। चुनांचे मैंने गया और मुझे हज़रत ज़ुबैर बिन रज़ी अल्लाह ताला मिले, मैं उनको लेकर आया। उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की, जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए बैतुल माल में सबसे वजीफा मुकर्रर कर दिया।